महाराष्ट्र की पावन धरती पर जहाँ शिव भक्त के नाम से पहचाने जाते हैं, यह है भारत का आखिरी ज्योतिर्लिंग, जहाँ पुरुष ऊपरी वस्त्र त्याग कर महादेव के दर्शन करते हैं, जहाँ बच्चे भी महादेव के जयकारों से इस धाम को गुंजनमय कर देते हैं और साक्षी ये कुंड आस्था और विश्वास के इतिहास के रचयिता होते हैं। यह है श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। हेलो गाइज, वेलकम टू ट्रैवल बंग। तो आज हम जाने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, जिनका नाम है श्री घृष्णेश्वर। ये पड़ता है औरंगाबाद में, जिसे अब संभाजी नगर से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र स्टेट में। तो हम वहाँ कैसे जाने वाले हैं, वहाँ कितना टाइम लगता है, मार्केट कैसा है, प्रसाद कहाँ मिलता है और आरती की टाइमिंग्स क्या है, सब कुछ बताएंगे, बने रहिएगा। तो मॉर्निंग अराउंड 10 बजे हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए और आज इस ट्रिप को लीड करेंगे शिवाय मिश्रा, जो कि बहुत एक्साइटेड है। और एक्साइटमेंट में हमारा लीडर अपनी कार ही भूल गया था। तो हम निकल रहे हैं जालना से और यहाँ से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अप्रॉक्स 105 किलोमीटर है, जिसमें करीबन 2.5 घंटे लगेंगे। घर से निकलते ही रास्ते में लोकल लाइफस्टाइल, छोटे छोटे गांव और हरियाली देखने को मिलती है। और अब टाइम है अपनी कार को एनर्जी ड्रिंक देने का। रास्ते बहुत सुंदर हैं, खुला हाईवे, शांत माहौल, सफर खुद में ही सुकून देने वाला लग रहा है। तो अब हम आए द फेमस दादा डोसा। यहाँ पर साउथ इंडियन फूड की वैरायटी इतनी ज्यादा है कि डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने ऑर्डर करा डिलीशियस चीज उत्तपम, महाराष्ट्रियन मिसल पाव जो कि बहुत स्पाइसी होता है, शिवाय का प्लेन उत्तपम, और ये रहा फैमिली डोसा। इतना बड़ा डोसा कि पूरा टेबल भर गया। सच कहें तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है इतना बड़ा डोसा ट्राई करने का। फिर क्या था, इंतजार खत्म, प्लेट सामने और पूरी फैमिली टूट पड़ी। और ये डोसा वाकई में बहुत क्रिस्पी एंड टेस्टी है। फैमिली डोसा ऐसा निकला कि हम पेट भरकर निकल लिए और यहाँ दोनों भाई बहन अभी भी मैदान में डटे हैं। तो इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हम बढ़ चले मंदिर की ओर। अब यहाँ से हमें 30 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर करना है। परिवार साथ हो और रास्ता भगवान की ओर जाता हो तो सफर अपने आप खास बन जाता है। सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। हर मोड़ पर हरियाली और मौसम एकदम परफेक्ट। तो हम घृष्णेश्वर पहुंच गए हैं, जो कि छत्रपति संभाजी नगर जिले के वैरुल गांव में आता है। यहाँ रास्ते से ही लाइन शुरू हो गई है। मैं, दीदी, जीजा जी साथ में लास्ट ईयर भी दर्शन के लिए यहाँ आए थे। तब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लेकिन सावन का महीना होने की वजह से ही यहाँ पे काफी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर के एंट्रेंस से तकरीबन 200 मीटर पहले ही श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। तो हम भी भोलेनाथ का नाम लेकर उनके दर्शन के लिए लाइन में लग गए। यहीं लाइन में लगे हुए हमने साइड में देखा, जहां एक आदमी अपनी कला से पत्थर को भगवान का स्वरूप दे रहा है। और ये है यहाँ की पार्किंग, जो कि अभी बंद हो रखी है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने यहीं कार पार्क करी थी, बट आज क्योंकि इस रास्ते में लाइन लगी हुई है, इसलिए भीड़ होने की वजह से बैरिकेडिंग की गई है। और अब हम आ गए मंदिर परिसर के एंट्रेंस में, और इस एंट्रेंस के रास्ते में दोनों साइड इस तरीके से प्रसाद की दुकानें लगी होती हैं। वैसे यहाँ इतनी भीड़ तो नहीं है जितनी हमें त्र्यंबकेश्वर में देखने को मिली थी। और मौसम भी अच्छा हो रखा है एंड लकीली बारिश भी नहीं हो रही है और लाइन का सिलसिला जारी है। और यहीं साइड से हमने भी प्रसाद की टोकरी ले ली है, जो कि बेलपत्र, जल, प्रसाद और फूल से भरी हुई है। ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है। साथ ही घृष्णेश्वर और उज्जैन महाकाल ये 2 ज्योतिर्लिंग हैं जो पूर्वाभिमुखी हैं। बाकी 10 ज्योतिर्लिंग उत्तराभिमुखी हैं। अगर कोई अपने साथ लगेज कैरी कर रहा है तो यहाँ इस टाइप के सेफ्टी लॉकर की सर्विस भी मिल जाती है, जिसके चार्जेस 100 रुपीज है। ये है मुख्य प्रवेश द्वार और यहाँ की पूजा और अभिषेक सुबह 5:30 बजे होती है। और अब हमें ऐसे 2 हॉल और क्रॉस करने हैं। मंदिर में सुबह की मंगल आरती 4 बजे होती है। शाम की आरती गर्मियों में 7:30 बजे और सर्दियों में शाम 5:40 पर होती है।
यहाँ पुरुषों को ऊपरी वस्त्र उतार कर ही दर्शन की अनुमति होती है और इसी नियम का पालन करते हुए हम भी आगे बढ़े। भीड़ ज्यादा होने की वजह से अभी ये अंदर का प्रांगण बंद है। लास्ट ईयर जब हम आए थे तब ये खुला था और दूसरी साइड से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। तो हम अब इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके बाहर आ गए हैं और वहाँ निकास द्वार से कुछ कदम की दूरी चलने पर मंदिर के अंदर की स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में एक सुधर्मा नाम की ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदेहा थी, जिनकी संतान नहीं थी। तो संतान सुख की प्राप्ति और अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा हर दिन मिट्टी के 101 शिवलिंग बना के पास के तालाब में विसर्जित करती थी। भगवान शिव उसकी श्रद्धा भक्ति से खुश हुए और उनकी कृपा से घुष्मा पुत्रवती हुई। लेकिन अब धीरे धीरे सुदेहा को अपनी बहन घुष्मा से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को सोते हुए मार दिया और शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी। घुष्मा को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा, बस हर दिन की तरह शिवलिंग बनाने तालाब में चली गई। तभी महादेव ज्योति रूप में प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवित किया। और जब भगवान सुदेहा को उसके पाप की सजा देने को हुए तो घुष्मा ने महादेव से अपनी बहन को क्षमा करने को कहा। इस पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और घुष्मा को कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। तो घुष्मा ने महादेव से इसी स्थान में सदा के लिए विराजमान होने की प्रार्थना करी। तभी से ये मंदिर घुष्मा जैसे शिव भक्त के नाम पर घुष्मेश्वर या कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है और इसलिए इस मंदिर में विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। हर हर महादेव। ये मंदिर लाल पत्थर से बना है। इसमें 5 स्तरों वाला नागर शैली शिखर है। एक दरबार कक्ष भी है जहाँ 24 स्तंभ है। मुगल शासन के दौरान मंदिर ध्वस्त होने के बाद 18वीं सदी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और शिव शंकर जी की कृपा से हमारा साथ में दूसरा ज्योतिर्लिंग दर्शन पूरा हुआ। हर हर महादेव। और अब दर्शन के बाद हम आगे बढ़ चले अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड, जहाँ शांति और भी गहरी हो जाती है। मंदिर के बाहर काफी अच्छा मार्केट देखने को मिलता है, जहाँ प्रसाद के अलावा पूजा का सामान और कई तरह की लोकल चीजें मिलती हैं, जो इस जगह की संस्कृति और आस्था को खूबसूरती से दर्शाती है। और अब हम आ गए मंदिर से लगभग 400 मीटर पहले अहिल्याबाई तीर्थ कुंड। क्योंकि कई लोगों को इस कुंड का पता नहीं होता, इसलिए यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है। और ये वही कुंड है जहाँ घुष्मा 101 शिवलिंग बना के विसर्जित करती थी। इस कुंड का पानी हरा है और ये 8 छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है और हर मंदिर में एक शिवलिंग है। और 1.5 घंटे लाइन में लगकर दर्शन करने के बाद यहाँ बैठकर सुकून सा महसूस होता है और हम उस प्राचीन समय में पहुँच जाते हैं जब वो सारी घटना घटित हुई होगी, जिसकी वजह से आज ये ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर मंदिर दर्शन के बाद इस शिवालय कुंड में आकर ही लगता है कि यात्रा पूरी हुई है। और सभी 8 मंदिर में इस प्रकार के शिवलिंग स्थापित हैं। और लास्ट टाइम हम भी यहाँ नहीं आ पाए थे क्योंकि हमें भी इस जगह की जानकारी नहीं थी। नया शहर, नया कल्चर, नए रास्ते, नई मान्यताएं और एक शांत सा एहसास, बस बहते जाने का। शायद इसी को ट्रैवल कहते हैं। हमारा ये स्पिरिचुअल ट्रिप यहीं खत्म नहीं होता। शिवजी के दर्शन के बाद अब शिवाय हमें ले जा रहा है द वर्ल्ड हेरिटेज एलोरा केव्स, जो यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और हमारे साथ सफर में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Till then, travel, take care and tada!